हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल विद एकता। आज हम 12th क्लास का जो आपका सेट का पेपर आया है, सेट का अक्टूबर 2021 का, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच इज़ नॉट अ गोल ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि इनमें से क्या वफादारी कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है। तो कौन सा उसका लक्ष्य नहीं है। पहला है डिस्ट्रैक्ट राइट कस्टमर, यानी कि सही ग्राहक को विचलित करना। विचलित करना मतलब भटकाना। जो ग्राहक सही है हम उसको भी अपने से दूर कर रहे हैं, उसको वफादार नहीं बना रहे। दूसरा है ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध। दीर्घकालिक संबंध मतलब लंबे समय तक संबंध बनाए रखना। तीसरा है लाभप्रदता बनाएं और खरीद बढ़ाएं, यानी कि लाभ बढ़ाने के लिए और खरीद बढ़ाने के लिए। और चौथा है ग्राहक के डाटाबेस एकत्र करने के लिए। डाटाबेस मतलब जानकारी। तो क्या है, फर्स्ट है डिस्ट्रैक्ट, यानी कि कस्टमर को भटकाना, विचलित करना। दूसरा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि लंबे समय तक संबंध बनाना। तीसरा है अपने लाभ बढ़ाना और इंक्रीज परचेज, यानी कि सेल में वृद्धि करना। और चौथा है कस्टमर का डेटाबेस, यानी कि कस्टमर की जानकारी इकट्ठी करना। तो अब देखिए आप ध्यान से, इसमें ग्राहकों के साथ हम संबंध भी बनाते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम ग्राहक को वफादार बनाना है। कैसे वफादार होगा, अगर लंबे समय तक संबंध होगा। कस्टमर के बारे में हम डाटाबेस यानी कि जानकारी भी इकट्ठी करते हैं। हम लाभ भी बढ़ाते हैं और ख़रीद भी बढ़ाते हैं, लेकिन हम ग्राहक को विचलित नहीं करते। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। सेकेंड इज द रिटेल या खुदरा संगठन वफादारी कार्यक्रमों के साथ निम्नलिखित लाभों का लाभ उठा सकता है। निम्नलिखित लाभ क्या हो सकते हैं, मतलब वफादारी कार्यक्रम के साथ हम कौन कौन से लाभ ले सकते हैं। ग्राहकों को वफादार बनाना, बिल्कुल सही बात है। हम वफादारी कार्यक्रम से ग्राहकों को वफादार बनाते हैं। दूसरा, स्टोर और ग्राहक के बीच विश्वास संबंध बनाना, विश्वास भी बढ़ाते हैं और संबंध भी बनाते हैं। ग्राहक आवेगी क्रय व्यवहार करते हैं। आवेगी क्रय क्या होता है बेटा, इम्पल्स बाइंग पढ़ा है ना, बिना सोचे समझे हम खरीद लेते हैं। तो ग्राहक जब अच्छा संबंध होगा, हमारे पास आएगा, तो वो बिना सोचे समझे, ज़्यादा परेशान हुए आसानी से वस्तुएं खरीद लेगा, या उपरोक्त सभी। तो वफादारी कार्यक्रम के चारों लाभ होते हैं। ग्राहक वफादार होते हैं, नियमित होते हैं, ग्राहकों के साथ संबंध बनता है, ग्राहक आवेगी क्रय करते हैं यानी कि इम्पल्स खरीदारी करते हैं, और उपरोक्त सभी हम, ये चारों बेनिफिट होते हैं। एक और बात, इसमें जैसे हिंदी है आवेगी क्रय, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप एक बार इंग्लिश में पढ़ के देखें। इंग्लिश में पढ़ के शायद आपको समझ आ जाए। इम्पल्स परचेजिंग यानी कि बिना सोचे समझे खरीदना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल लॉयल्टी प्रोग्राम। तो इनमें से सक्सेसफुल लॉयल्टी प्रोग्राम के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक सफल वफादारी कार्यक्रम की, आसान, जो वफादारी कार्यक्रम है आसान होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए। यथार्थवादी, यथार्थवादी होता है रियलिस्टिक, यानी कि विश्वसनीय, जिस पर कस्टमर विश्वास कर सके। ठीक है, उसको कहते हैं यथार्थवादी। नेक्स्ट इज मीजरेबल, यानी कि मापने योग्य, हम उसको माप सकें कि उससे कितना बेनिफिट मिलेगा हमें। ठीक है। और फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। क्यों, हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो समझने में आसान होना चाहिए, हम उसको माप सकें कि इससे हमें कितना लाभ मिलेगा, रियलिस्टिक होना चाहिए, तीनों खूबियाँ इसमें होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है द लॉयल्टी प्रोग्राम एम टू, यानी कि वफादारी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसका क्या उद्देश्य है, मेक ओकेजनल कस्टमर स्टोर परमानेंट कस्टमर, यानी कि ओकेजनल कस्टमर होते हैं कभी कभी आने वाले ग्राहक, उनको हमारा परमानेंट कस्टमर बनाना। ठीक है, यानी कि सामयिक ग्राहक जो काफ़ी समय के बाद आते हैं उसको हमारा स्थायी ग्राहक बनाना। दूसरा है प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि ग्राहक को संतुष्टि देना। तीसरा है प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी, यानी कि ग्राहक को पैसे के बदले मूल्य प्रदान करना।
यानी कि जितना ग्राहक हमें पेमेंट दे रहा है उसको उतना बेनिफिट भी मिलना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम का उद्देश्य है हमें ग्राहकों को स्थायी यानी कि वफादार बनाना है, ग्राहकों को संतुष्टि भी देनी है, ग्राहक जितना पेमेंट कर रहे हैं उसके बदले उनको मूल्य भी प्रदान करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज फिफ्थ में क्या है हमारा, द बेसिक पर्पज़ ऑफ एनी रिटेल मैनेजमेंट फंक्शन इज़। जो रिटेल मैनेजमेंट है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है, मूल उद्देश्य। ठीक है, ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, बिल्कुल सही बात है। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए संबंध बनाना। खरीदार या ग्राहक के साथ स्थिर संबंध बनाना, स्थिर संबंध मतलब लगातार संबंध बनाए रखना। तीसरा है ग्राहक से जानकारी लेने के लिए, ठीक है, या ग्राहक को जानकारी देने के लिए। तो रिटेल मैनेजमेंट क्या करता है, ग्राहकों के साथ संबंध भी बनाता है, उसको लंबे समय तक बनाए भी रखता है और ग्राहकों को जानकारी देता भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज सिक्स्थ है हमारा ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत। तो इसमें क्या है, एवरी लॉयल्टी प्रोग्राम कंटेन्स फ्यू बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स टू अट्रैक्ट देम। यानी कि हर एक लॉयल्टी प्रोग्राम कुछ बेनिफिट्स होते हैं उसके, जिससे कि हम कस्टमर को आकर्षित कर सकें। यानी कि हर वफादारी कार्यक्रम में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ लाभ होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, कुछ नहीं, बहुत सारे लाभ होते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के। ठीक है, क्योंकि लॉयल्टी प्रोग्राम के अभी हमने ऊपर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं। हम संबंध बना सकते हैं, ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं, ग्राहकों को वफादार कर सकते हैं, उनको पैसे का भी बेनिफिट मिलता है, वो हमेशा हमारे पास आना पसंद करते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सारे लाभ होते हैं। नेक्स्ट है SMS इज़ नॉट अ पावरफुल टूल फॉर इंफॉर्मेशन डिजामिनेशन और रेगुलर कस्टमर्स। यानी कि SMS नियमित ग्राहकों के लिए जानकारी प्रसार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। जो SMS है वो ग्राहकों को जानकारी देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत, क्योंकि ये कह रहा है प्रयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। SMS का प्रयोग हम जानकारी देने के लिए करते हैं। अगला है लॉयल्टी प्रोग्राम्स आर डिजाइंड फॉर द कस्टमर, टारगेट एट कस्टमर्स एंड यूज्ड बाय द कस्टमर्स। मतलब लॉयल्टी प्रोग्राम ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब ग्राहकों के लिए बनाए जाते हैं, ग्राहकों को लक्षित हैं, ग्राहकों को टारगेट करके बनाए जाते हैं, मतलब ग्राहकों को सोच कर ही बनाए जाते हैं, और ग्राहक ही इन लॉयल्टी प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ग्राहकों के लिए बनाए जाते हैं, ग्राहकों का सोचकर बनाए जाते हैं, और ग्राहक ही इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज CRM इज बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी कस्टमर डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि CRM जो है वो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक डाटा और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो CRM है वो कस्टमर डेटा यानी कि ग्राहक की जानकारी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन वाले प्रश्न। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम या ऐसी स्कीम जो कि रिटेलर चलाते हैं, किस लिए चलाते हैं, ग्राहकों को लॉयल बनाने के लिए, यानी कि ग्राहकों को वफादार बनाने के लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय CRM। CRM का क्या अर्थ है, CRM क्या होता है, बताया था आपको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर के साथ अच्छे संबंध बनाना। CRM में हम कस्टमर के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं जिससे कि कस्टमर हमारा वफादार कस्टमर बन जाए। उसके बाद है जीवन में सकारात्मक सोच को आदत बनाने के तरीकों का वर्णन करो। सकारात्मक सोच क्या होती है बेटा, अच्छी सोच। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनेगी, जब हम आशावादी बनेंगे, कुछ हम लोगों की या खुद की कमियां ना देखकर कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अपने में ला सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय CRM। बता दिया मैंने कि CRM का क्या अर्थ है,
गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग CRM, यानी कि CRM को लागू करने के लक्ष्य। किस लिए हम CRM लागू करते हैं? कस्टमर को वफादार बनाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारे लाभ बढ़ाने के लिए, हमारी सेल बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको पहले के वीडियोस में करा चुकी हूँ। और इसका दूसरा ऑप्शन है, वफादारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का क्या मतलब है और खुदरा क्षेत्र में कैसे मदद करता है। वफादारी योजनाओं का प्रचार हम कर चुके हैं, प्रोपोगेंडी है ना, प्रोपोगेशन ऑफ लॉयल्टी स्कीम की प्रचार कैसे करते हैं हम? सोशल मीडिया के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी कर सकते हैं ना। तो प्रचार का क्या अर्थ है? हम लॉयल्टी प्रोग्राम जो है, वफादारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं इसका प्रचार। और ये कैसे मदद करता है? अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि हमने कोई नई स्कीम लाई है? कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा, कैसे हमारी शॉप में आएगा? तो इसलिए जो लॉयल्टी स्कीम है उनका प्रचार होता है, लॉयल्टी स्कीम की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाना। और कैसे मदद करता है, यानी कि आपको इसके यहाँ पर लाभ लिखने थे कि लॉयल्टी स्कीम का जो प्रचार है उसके क्या लाभ होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। पेपर बिल्कुल ईजी था, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते तो आप बहुत अच्छे से सारा पेपर कर सकते थे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।